नमस्कार, आप सबका स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी के ऊपर। हिट थ्योरी का बेसिकली जो प्रयोग है वो रेमेडीज के लिए किया जाता है और ये एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है, यानी कि जो हमारा जो घर का वैदिक वास्तु है, जो नॉर्मल वास्तु है, इसमें हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो एस्ट्रो वास्तु है, क्योंकि एस्ट्रो आगे लगा है इसलिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु है इसके अंदर, क्योंकि वो वास्तु के द्वारा हम रेमेडीज कर रहे हैं। पहला शब्द तो ये। इसमें महत्वपूर्ण टेक्निकली चीजें क्या होती है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से की जाती है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में ही वेस्टर्न एस्पेक्ट्स होती है और वेस्टर्न एस्पेक्ट्स के द्वारा ही हम जो है वो हिट थ्योरी का प्रयोग करते हैं और मोस्टली इसका प्रयोग जो है वो रेमेडीज यानी कि उपाय के लिए करते हैं। अब देखिए, हमारा जो एक नॉर्मल जो पारंपरिक वास्तु है उसमें उसके अकॉर्डिंग तो हमने घर बना लिया, सारे साजो सामान रख लिए हैं, परंतु एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है कि कुछ सामान जैसे कि हमने हमारे घर में रख रखा है वो यूज में नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपके पास वॉशिंग मशीन पड़ी है, वो यूज में नहीं आ रही है। अब वो यूज में नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो एक तरह से एक कबाड़ का योग बन रहा है और कबाड़ में उसमें कुछ न कुछ ग्रह का योग बन सकता है। अब वो किस दिशा में पड़ी है, जैसे मान लीजिए वेस्ट में पड़ी है या किसी भी दिशा में अगर वो पड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करती है। अब वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो वैसे के लिए तो ठीक है, लेकिन आपकी अगर मान लीजिए दशा अंतरदशा या फिर गोचर, अगर दशा अंतरदशा और गोचर ऐसा चलता है जिसके कारण क्या होता है कि वो चीज किसी न किसी ग्रह का रूप ले लेती है और रूप लेके वहां से वो एक दृष्टि डालती है, क्योंकि वो ग्रह बन गया है और वो ग्रह अपनी आस्पेक्ट डालेगा। कैसे डालेगा, उसकी दशा, मतलब जिस ग्रह की दशा चल रही है उसके ऊपर उसकी एस्पेक्ट्स होती है, या फिर वो जिसमें इसमें तीन तरह की एस्पेक्ट्स होती है। एक तो प्लेनेट टू प्लेनेट होगी, एक प्लेनेट टू कस्प होगी, एक आप इसमें ट्रांजिट को भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास अनुभव है तो आप इसमें ट्रांजिट को भी ऐड करिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप जरूर देखिए, आपको आनंद मिलेगा। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एस्ट्रो वास्तु में हिट थ्योरी का प्रयोग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो हमारा एक नया बेंच जो है वो अभी लॉन्च हो रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा ग्रुप का, साथ में आपको जो है वो मेरा नंबर या फिर जो हमारे जो टीम है उसका नंबर मिलेगा, जहां पे आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हो। बहुत ही नॉमिनल सा फीस होता है, एक छोटा सा कोर्स है जिसके द्वारा आप अत्यधिक लाभ ले सकते हो, ऐसे जबरदस्त रेमेडीज कर सकते हो जिससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। कैसे प्रयोग करना है, थोड़ा सा एक मोटा मोटा आइडिया देने की कोशिश करता हूं। देखिए, हिट थ्योरी में ग्रहों की दृष्टियां होती है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि पारंपरिक जो ज्योतिष होती है उसमें हमारे जो ग्रह होते हैं उनकी दृष्टियां, जैसे आप मान लीजिए शनि है या मंगल है या गुरु है, इनके पास स्पेशल एस्पेक्ट्स है। जैसे कि शनि जो है उसके पास होती है 3, 7 और 10। जैसे तीसरी दृष्टि से देखेगा आपकी जो है वो 7वीं दृष्टि से देखेगा और आपकी 10वीं दृष्टि से देखेगा। वेस्टर्न एस्पेक्ट्स में यानी कि एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी में क्या होता है कि जो ग्रहों की दृष्टियां होती है, सभी ग्रहों की दृष्टियां जो है वो अलग अलग तरीके से बनाई गई। इसमें 3 दृष्टियां शुभ है और 3 अशुभ दृष्टियां मानी गई है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए शुभ और अशुभ दृष्टियां लिख देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन शुभ को लिखेंगे। तो शुभ जो दृष्टियां होती है वो होती है यहाँ पे 30 डिग्री की, एक आपकी 60 डिग्री की और एक आपकी जो है वो 120 डिग्री की दृष्टि होती है, 120 डिग्री की दृष्टि होगी। इसके बाद जो अशुभ दृष्टि होगी वो यहाँ पे होगी आपकी जो है वो 45 की, और उसके बाद होगी वो 90 डिग्री की, और उसके बाद 180 डिग्री की। यानी कि ये अशुभ दृष्टियां होती है, ये आपकी शुभ दृष्टियां होती है। तो हमारे प्लेनेट जो होंगे गोचर में वो किस तरह से रिजल्ट देते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं। सारा थ्योरी के लिए नहीं चलेंगे, सारा अकॉर्डिंग के लिए समझाता हूं आपको। जैसे कि आपको इसके लिए क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आपको जो कंपाउंड डिग्रियां निकालनी पड़ती है वो सॉफ्टवेयर निकाल के देता है। ठीक है, हम सबको पता है कि ये जो कुंडली है हर भाव 30 डिग्री का है और सभी भावों के अंदर जो है यानी कि सभी भावों में 30-30 डिग्री होती है। लेकिन कोई ग्रह जो चल रहा है, जैसे आज की डेट में जो शनि चल रहा है वो 11 डिग्री के या 10 डिग्री के लगभग चल रहा है, यानी 10 डिग्री के लगभग चल रहा है, रेट्रोगेट है, 10 डिग्री के लगभग चल रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे एक कुंडली बनाता हूं। मान लीजिए मैंने अपनी ही कुंडली बनाई, अपना लगन बना लिया। मेरा कर्क लगन है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। अब जैसे कि मैं गोचर के अनुकूल इसमें कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो शनि यहाँ पे बैठा है गोचर में, ठीक है ना। गोचर में आज शनि यहाँ पे बैठा है
यहाँ पे ये जैसे कर्क लगन मेरा है या फिर आप मान लीजिए किसी का भी है, कोई भी लगन है, तो यहाँ पे गोचर में शनि यहाँ पे बैठा है और वक्रीय है, ठीक है, स्टार लगा हुआ है और 10 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपन जब कंपाउंड डिग्री निकालते हैं तब तो अपने को क्या है कि जोड़ना पड़ेगा, जैसे 30 के बाद जैसे यहाँ से कितनी डिग्री हुई है, ठीक है। तो अपन अभी क्या है कि जो वीडियो को सेशन को बना रहे हैं, सरलता के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा इसको अपन यही लेके चलेंगे कि भाई यहाँ पे अपन जो है सबको 0 डिग्री के हिसाब से नॉर्मल लेके चलेंगे, ठीक है। इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे वक्रीय शनि बैठा है, इसकी जो 7वीं दृष्टि है यहाँ पे आती है, यहाँ पे यानी कि सेकंड हाउस के ऊपर, ठीक है, यानी कि सेकंड हाउस के ऊपर आती है। कैसी दृष्टि है, सीधी की सीधी दृष्टि आ रही है, तो ये कौन सी होगी, 180 की दृष्टि है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड हाउस पे 180 की दृष्टि है, जो क्या है, अशुभ है। तो अगर गोचर में शनि कुंभ राशि में आया है, यानी मैं एक आइडिया से समझा रहा हूं इसको, आपको कंपाउंड डिग्री पूरा एक टेक्निकली पार्ट जो अपन कोर्स में करेंगे, तो एक टेक्निकली पार्ट है कि कितना डिग्री चला है, कैसे इसको आगे लगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखना पड़ेगा कि शनि 10 डिग्री का है, ठीक है, और ये जो लगन है वो कितने डिग्री पे उदय हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रह बैठा है, ये भाव जो आ रहा है, ये कितने डिग्री पे आया है, कस्प बनते हैं इसके, तो उस हिसाब से अपन इसको पूरा का टेक्निकली समझेंगे। लेकिन अभी अपन समझने के लिए आपको मैं समझा रहा हूं। तो जैसे शनि आया है, तो एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं, तो जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि जो है वो क्या होती है, वो होती है आपके वेस्ट की दिशा, ठीक है। जो कुंभ राशि है उसे कहते हैं अपन वेस्ट, ठीक है जी। तो अब इसका मतलब क्या है कि वेस्ट में अगर कोई शनि का सामान पड़ा है जो अपन लंबे समय से यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको तकलीफ है, जैसे डबल बेड जो है वो शनि का है, उस पर कोई नहीं सो रहा है, वो कमरा बंद पड़ा है, तो वो अब वैसे वो ठीक है। अगर अपने देखेंगे तो जो अपना नॉर्मल जो पारंपरिक वास्तु है उसके अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन जितने दिन शनि यहाँ पे गोचर कर रहा है, जितने दिन उसने अपनी डिग्री के अनुकूल 180 की हिट यहाँ पे लगा रखी है, जितने दिन आपको ये यहाँ पे रखा हुआ। अब जैसे डबल बेड को शनि हमने इसलिए कहा है कि डबल बेड शनि होता है, राहु का भी रूप ले लेता है, इसमें अलग अलग वो थोड़ा सा अपने को अनुभव के तौर पे प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पे काम नहीं आ रहा, जैसे कोई किसी कानूनी किताबें हैं, अब वो पढ़ी है लंबे समय से, हम कानून के जानकार है, लंबे समय से पढ़ी है, वो कानूनी किताबें शनि है, थोड़े दिन बाद वो यूजलेस है तो राहु भी बन गई है, ठीक है। तो वहां पे वो शनि राहु दोनों है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अब कई बार क्या देखते हैं, काला कलर है, नीला कलर है, वो भी शनि बन जाता है, काला कलर का पर्दा है वो भी शनि है। अब कई बार आपने खिड़कियां खोली नहीं है, वो पर्दे वो ऐसे ही पड़े हैं, तो वो भी शनि बन जाए, जाले आ गए, वो सब राहु, ये सब मिलके चीजें बनती है। तो यहाँ पे जो शनि है वो वेस्ट साइड में है। अब वो चीज हमारे घर में मान लीजिए पड़ी है और वो क्या कर रही है कि वहां से एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रही है। आज की डेट में जब गोचर की बात कर रहे हैं, इसको अपन प्लेनेट टू प्लेनेट भी देखेंगे और कस्प टू कस्प भी देखेंगे। तो यहाँ से ये शनि 180 की हिट यहाँ पे मार रहा है सेकंड हाउस पे, तो सेकंड हाउस से संबंधित हमें दिक्कतें आएगी। जैसे कि अगर हम शरीर पे देखते हैं और घर पे देखते हैं, दोनों जगह शरीर पे अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या होता है, गला सेकंड हाउस पे आ जाता है, ठीक है ना, हमारा गला, तो गले में तकलीफ होने के योग बन सकते हैं, जो कुछ दिनों से मैं देख भी रहा हूं, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो बनाने का मतलब है, फिर भी। दूसरा एक चीज और, अगर हम सिंह राशि को देखेंगे, यानी कि जो अपना सिंह राशि है वो हमारे घर के अंदर आती है, आपके जो है ENE, जो वास्तु जानते हैं वो जानते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इंजॉयमेंट की दिशा है ये, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इंजॉयमेंट की दिशा है, इंजॉय करनी है बच्चे, यहाँ पे बच्चों की तस्वीरें होती है, तो यहाँ पे घर में थोड़ा सा माहौल खराब हो सकता है, तनाव का माहौल, ठीक है। अगर मैं अपने लेवल पे बात कर रहा हूं तो मेरे को ये तकलीफें देगी शनि की दिशा। चलिए, अब शनि गोचर में आया ना, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज होगी, या वो होगी तो होगी ही, यहाँ पे दृष्टि गलत डालेगा। और दूसरा क्या होता है कि अब हमें क्या करना है कि अगर ये नेगेटिव एस्पेक्ट आ रही है, तो यहाँ पे वास्तु के अकॉर्डिंग क्या करा, हमने देखा कि हमारा ये दिशा जो है वो डैमेज हो रही है, इस दिशा में शनि बैठा है। और शरीर के अंगों में अगर हम बात करते हैं मेडिकल वास्तु के अकॉर्डिंग भी, इसमें भी बहुत बड़े है, तो हमारे गले में तकलीफ के योग बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है यहाँ पे कि इस 180 की एस्पेक्ट्स को हटाना है। अब शनि तो महाराज तो यहाँ पे बहुत समय रहेगा, 2.5 साल रहेगा, लेकिन वो जितने दिन डिग्रियों का कैलकुलेशन रहेगा इस भाव से संबंधित, उतने दिन वो तकलीफ रहेगी। अगर वो 8 डिग्री से लगभग या 7 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, 180 को हटा देगा, क्योंकि भाई डिग्रियां तो बढ़ेगी, तो उस हिसाब से हमें राहत भी मिलनी शुरू हो जाएगी।
तो अगर हमें इसका रेमेडीज करना है तो कैसे करना है हिट थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस शनि को उठा के हमें, अब जैसे यहाँ पे जो शनि के आइटम है उसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, यानी कि जैसे जो जो शनि का आइटम रख रखा है जो यूजलेस है उसको सही करो, हटाओ यहाँ से, तो फायदा ये होगा। यहाँ पे इसकी एस्पेक्ट आ रही है तो यहाँ पे भी कोई शनि का आइटम है, तो अगर हमने गले में मान लीजिए काला धागा भी पहन रखा है तो वो एक बार शनि का रूप बन गया तो उसको खोल दीजिए, एक राइट फायदा मिलेगा। ठीक है, आप उसमें जो है काले की जगह पीला पहन लीजिए, लाल पहन लीजिए, उसके अंदर आप हनुमान जी डाल लीजिए, चांदी की चेन पहन लीजिए। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी लोहे की चेन पहन रखी है या कोई नकली तांबा पीतल लोहा या कोई ऐसी धातु अष्ट धातु पंच धातु की चेन पहन रखी है, वो शनि का रूप ले सकती है, उसको उतार दीजिए, वो तकलीफ दे सकती है। तो यहाँ पे एक ये काम करना है शरीर के रूप में। वास्तु के अकॉर्डिंग ई के अंदर शनि की चीजें जो है हटा देनी है। जैसे कई बार मान लीजिए आपने जो है पुराने बच्चों के खिलौने पड़े हैं वो रख रखे हैं, पड़े खराब पड़े कई सालों से पड़े रख दिए मान लीजिए, या आपके पास ई में बालकनी होती है, बहुत सारे लोग ई में बालकनी रहते हैं, तो बालकनी में आपने क्या कर रखा है कि पुराना कबाड़ बच्चों की पुरानी साइकिल या ऐसा कुछ भी, मैं आइडिया से बोल रहा हूँ, तो वो राहु भी है शनि भी है, राहु शनि दोनों सम्मिलित होते हैं तो थोड़ा सा उसके परिणाम बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसी चीजें हैं तो उनको हटाना है। अब ये तो हुआ एक कि यहाँ से चीजें हटाई, अब हमें गुड एस्पेक्ट्स भी क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि शुभ दृष्टि भी हमें जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। अब शुभ दृष्टि कैसे क्रिएट होगी कि हमें यहाँ से शनि को उठा के लाना है और ऐसी जगह रखना है जहां से हमें लाभ हो। तो कुंभ राशि को अगर हम अपने शरीर पे देखते हैं तो हमारा जो है वो जो अपने जो एडियो के ऊपर के जो टकने आते हैं वहां पे शनि कुंभ राशि का अधिकार माना गया है। तो इसके बाद जैसे कि हमने शरीर पे कुछ इसके उपाय किए, उसके बाद अगर हम अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ उपाय करना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पे कुंभ राशि क्या है, वेस्ट की दिशा है। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, शनि को उठा के आगे लाना पड़ेगा, जिसके कि यहाँ पे शनि की जो नेगेटिव एस्पेक्ट है 180 डिग्री की वो खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये भाव आपका जो है वो मतलब हम इसको 30 डिग्री लेके चलते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे शनि को ऐसी जगह लाके बैठाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकली पार्ट है जिसको अपन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंपाउंड डिग्री बेसिकली एकदम पॉइंट टू पॉइंट निकाल के अपन रिजल्ट आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अपन उस टेक्निकली पार्ट की तरफ न जाके थोड़ा सा बड़े लेवल पे इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं जो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो यहां से शनि को मान लीजिए कि हम ऐसी जगह पे ले जाए जहां से उठा के वो अपनी दृष्टि जो है वो इस पार्ट पे यानी इस सिंह राशि ई पे जो है वो जो गलत एस्पेक्ट है 180 डिग्री को उसको अपन जो है वो क्या करेंगे 60 की या 120 की कर देंगे। तो 180 को काटने के लिए हमें मोस्टली प्रयोग करना चाहिए 120 की ही डिग्री को, उससे हमें लाभ ज्यादा मिलता है। अगर हम उसको 30 या 60 से भी काटते हैं तो थोड़े से परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे यहाँ से, तो ये भाव जो है अब यहाँ से अगर अपन यहाँ पे शनि को ले आते हैं तो यहाँ से क्या करेगा, वो क्या करेगा एक तीन बितरिया से 3 3 4 3 12 तो 120 डिग्री की एस्पेक्ट बना देगा। थोड़ा सा इस पार्ट को अपन क्या है कैलकुलेशन संपूर्ण करेंगे, कंपाउंड डिग्री निकाल के सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी करेंगे, लेकिन अभी आपको मैंने ऐसे ही समझाया। तो अपन क्या करेंगे, इस शनि को जो है वो वर्चुअली उठा के यहाँ पे लाएंगे। तो शनि के जो आइटम है घर के अंदर, जो शनि की चीजें होती है उन चीजों को लाके यहाँ पे अपन रखेंगे ये वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि वास्तु एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी राशि होती है, तो वृषभ जो राशि है वो एस्ट्रो वास्तु में होती है NW नॉर्थ वेस्ट और WNW, यानी कि ये जो दोनों दिशाएं हैं ये अगर हम अपने घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट और NWN में लाके रख देंगे तो हमारे को क्या होगा कि इस शनि की जो एक एस्पेक्ट्स होगी, देखिए वैदिक एस्ट्रो वास्तु अलग है, प्रसन्न कुंडली एस्ट्रो वास्तु अलग है, केपी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो वास्तु अलग है, ठीक है, लाल किताब एस्ट्रो वास्तु अलग है। ठीक है, हर चीजों में अलग अलग है। अपन अभी कर रहे हैं ये केपी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो वास्तु है। ठीक है, अपन ने मेडिकल वास्तु का जो कोर्स किया था उसमें अपन ने किया था वैदिक वास्तु, वैदिक प्रश्न कुंडली वास्तु। ठीक है, तो ये चीजें अलग अलग होती है। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि गुरुजी आपने ऐसे कैसे किया, उस क्लास में ऐसे किया, तो यहाँ पे आपको समझ लेना ये है आपका केपी एस्ट्रो वास्तु। ठीक है ना, ये केपी एस्ट्रो वास्तु है और जो अपन करते हैं वो वैदिक प्रश्न कुंडली एस्ट्रो वास्तु होता है, लाल किताब एस्ट्रो वास्तु अलग होता है। ठीक है, और एक नॉर्मल एस्ट्रो वास्तु भी है वो अलग होता है। ठीक है, उसके अंदर घर के मकान और सामान को देख के वास्तु का नॉलेज किया जाता है, तो अपन वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे
NW में और WNW में जाके हम वहां पे वो सामान रख देंगे और रखने से हम देखेंगे कि हमें जबरदस्त लाभ मिलना प्रारंभ हो चुका है। हमें यहाँ पे वो बीमारियां तकलीफें दूर हो जाएगी, आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सामान को हटा देना है, ठीक है ना। यहाँ से भी हमें सामान को हटा देना है और यहाँ पे लाके रखना, यानी कि ये भाव 11वां है, 11वां नहीं कहेंगे, ये भाव कौन सा कहेंगे हम इसे, वास्तु, केपी एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग इसकी दिशा है WNW। और इसके अलावा अगर हम इसे मिथुन राशि के अंदर लेके आते तो हमें जो है वो ये चीजें NW में रखनी पड़ती, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर, जो यहाँ पे सेक्स इन अट्रैक्शन का जो कोना होता है वहां पे अगर हम शनि के आइटम रखते तो वहां से वो 120 की हिट मारता, तो हमें जो है वो रेमेडीज के तौर पे लाभ मिलते। तो आज का ये जो एस्ट्रो वास्तु का सेशन था आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।